अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वली रईस एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आज मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्तों ने इसको सब्सक्राइब किया और जिन्होंने नहीं किया तो उनसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों पिछले दिनों मैंने एक ऐसी फिल्म पे तबसरा किया था जो एक बलोच कल्चर पे या जो लियारी के मौजू पर बनाई गई थी, जो कौमी यकजहती के मौजू पर बनाई गई थी। कहने का मतलब ये है कि जब हमारी फिल्में जब पुरानी जो रिलीज़ हुई हैं, जो बनती थी, तो उसमें कहानी के साथ साथ जो राइटर होता था, वो जो प्रोड्यूसर होता था, एक मकसद, एक काज लेके निकलता था कि मैं ये फ़िल्म जब बना रहा हूँ तो इस फिल्म को लोग देखकर जो मैसेज लेके निकलें तो वो क्या लेके निकलें। तो इसी तरह कालू फिल्म में कौमी यकजहती पर और अपने वतन पर और वतन के ख़िलाफ़ जो साजिश करने वाले लोग हैं उनके ख़िलाफ़ एक फ़िल्म थी, और बिल्कुल ही कामयाब एक फ़िल्म थी जिसमें मोहम्मद अली ने इस फिल्म में बहुत बेहतरीन किरदार अदा किया था। शेर खान, तुम्हें उनसे क्या, कोई पंजाबी है, कोई मिकरानी है, कोई सिंधी है, कोई उर्दू बोलने वाला है, हम उन सबको निकाल देगा। मगर तुम्हारा बात दूसरा है, तुमको पैसा भी देगा, तुमको रहने के लिए जगह भी देगा। तुम हमारा भाई है, हम भी पठान है, तुम भी पठान है। हाँ, हम तो पठान है, मगर अफसोस का बात यह है कि ना तुम पठान है, ना मुसलमान है, ना इंसान। प्यारे वतन हम तेरा बेटा, तुझ पर जा कुर्बान करेगा। प्यारे वतन हम तेरा बेटा, तुझ पर जा कुर्बान करेगा। आज मैं जिस फिल्म को लाया हूँ, इत्तेफाक की बात है कि वो भी एक बलोच कल्चर से ही वाबस्ता फिल्म है, जो साहिल समंदर पे रहते हैं। और इस फिल्म में भी मकसद ये दिया गया है कि बच्चों की परवरिश आप जिस तरह करेंगे, मसलन बच्चे वो पानी की मानंद होते हैं, उनको जिस बोतल में आप डालेंगे तो उसी सांचे में डल जाएंगे। तो बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे तो वो बच्चे कल कलां को आपका नाम रोशन करेंगे और एक अच्छे रास्ते पर चलेंगे। और अगर आप बच्चों को गलत रास्ते पर लेकर जाएंगे तो बच्चे गलत ही होंगे। लेकिन फिर यहाँ पे मैं एक और चीज़ बोलता हूँ कि खून बोलता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिनके आबा व अजदाद तो अच्छे थे, महज़िब थे, लेकिन फिर माहौल में आके वो उस माहौल में रंग गए, तो उसी माहौल की वजह से भी कुछ लोग बुरी सोबत में या बुरे रास्तों पर चल निकले। ऐसे ही कहानी इस फिल्म का है जिसका मैं जिक्र करूँगा। ये 27 फरवरी 1969 यानी कि ईद उल अज़हा के मौके पर रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म है आसरा। अरे बोलो नहीं, 1 रुपए में बादशाह बाहर। अरे बस बादशाह की कीमत 1 रुपया लगाता पड़े। अरे कभी बेगम भी हुक्म कहेगा, बेगम तो हाकिम होता है, हाकिम वो हमारा बेगम। अभी तुम छुट्टी करो, अच्छे घर के मालूम पड़ते हो। उस्ताद कैसी रही? जिसके डायरेक्टर रज़ा मीर थे और अदाकारों में मोहम्मद अली, शबनम, रतन कुमार, रोजीना, मुस्तफ़ा कुरैशी, अरसलान और बहुत से ऐसे छोटे मोटे अदाकार भी थे। रंगीला, चमचम, जिस फिल्म में बहुत जिन्होंने कलीदी किरदार अदा किया। फिल्म आसरा की कहानी कुछ यूँ है कि एक छोटे से गांव में जहाँ बलोच ही रहते हैं, एक ऐसा इलाका है जहाँ पे जुआ और शराब और नाच गाने, थिएटर वगैरह सारा सब कुछ चलता है। वहाँ पे साकी रहता है। साकी के 2 बच्चे होते हैं, लड़के, मुराद और इकबाल। एक मुराद बड़ा होता है, इकबाल छोटा। उसकी बीवी होती है नबीला। साकी शराब वगैरह पी के घर आता है और गुलगप्पाड़ा करता है। उसकी बीवी बड़ी अच्छी सुलझी हुई और नमाज़ पढ़ने वाली खातून है, और वो अपने बच्चे, दूसरे बेटे इकबाल की परवरिश अपने तौर पर करती है, उसको पढ़ाती है। और इस बात पे साकी चिढ़ता है। साकी का जो बड़ा बेटा है मुराद,
जो बाद में जाके मोहम्मद अली बनता है, वो साकी का चहीता होता है, लोगों की जेबें काटता है, पड्डेबाजी करता है, इलाके में जुआ खेलता है, मतलब सारी बुराइयाँ उसमें होती हैं। और इस बात पर साकी बड़ा खुश होता है कि मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा काम करने वाला है, और नबीला को पे तंज करता है कि तुम्हारा बेटा निकट्टू निकम्मा है और सिर्फ पढ़ने पे है, आप इसको पढ़ाकू बना रहे हो। इसी तरह फिर एक ऐसा हादसा होता है कि जब मुराद, जब छोटा बच्चा मुराद एक जगह जाता है जहाँ नाच गाने होते हैं, खाना बदोश आते हैं, मुराद जाके उन पे हमला करता है, क्या बात है, तो कैसे सब कुछ मेरे हवाले कर दो। उनसे पैसे छीनना चाहता है, तो चीना जप्टी में गोली चल जाती है और वो मालिक मर जाता है। यहाँ से मुराद भागते हुए घर आता है और बाप को बताता है कि अब्बू मुझसे ये गलती हो गई है। वहाँ पे पुलिस का आना, तो साकी इसको लेकर फिर एक और दूसरे गांव जाना। जिस कश्ती में बैठकर, जैसे साहिल समंदर या आप मारीपुर ले लें कराची का, या मनोड़ा ले लें या ऑक्सबे ले लें, तो इसी तरह के एक इलाके में आ जाते हैं। यहाँ पे इनकी मुलाकात स्मगलर पार्टी से होती है। गाना करता है क्या बच्चा? ओ बच्चा, पढ़ा रहे ना, पढ़ा। तो उनके साथ मिलकर ये स्मगलिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा होता है कि पुलिस की रेड पड़ती है, वहाँ पे पिस्तौल साकी को लगता है, तो साकी नादिम होता है, पर मुराद से कहता है कि मुराद, तेरे को जितना रोना है इस वक्त रो ले, कमजोर का कोई साथी नहीं होता। मुझसे गलती हुई कि मैं तो गलत रास्ते पे तो चला ही था, लेकिन तुम्हें मैंने अपने साथ गलत रास्ते पे चलाया, ये रास्ता सही नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है। मसलन ये वन वे रास्ता है, यहाँ जितनी आप बुराई के रास्ते पे जाओगे तो बुराई और आपके पीछे पीछे जाएगी। आप ये रास्ता छोड़ दो, आप यहाँ से निकल जाओ। मुराद उस इलाके से फिर दोबारा भागता है, भागते भागते एक और बस्ती में आता है। यहाँ पे अरसलान से मिलता है। अरसलान अहमद रुश्दी का जो भाई इस फिल्म में एक मचेरे का किरदार है। यहाँ पे भी वही मचेरों की बस्ती है, मचेरे होते हैं। यहाँ पे वो शबनम भी होती है, तो बचपन में मुराद और शबनम की दोस्ती होती है, तो फिर खेलना कूदना ये वगैरह। इसी इलाके में मुस्तफ़ा कुरैशी भी रहता है, जो मुस्तफ़ा कुरैशी की ख्वाहिश होती है कि शबनम की शादी मुझसे हो। यहाँ पे शबनम मोहम्मद अली से प्यार करती है, उनकी दोस्ती भी है और ये आपस में शादी करना चाहते हैं। मोहम्मद अली जब जाके कश्तियों में जब मछली पकड़ के लाता है, जब उसके पैसे मिलते हैं तो उसको घर का तो एड्रेस पता होता है। यहाँ पे रंगीला को अपना हमराज बनाकर वो रंगीला के हाथों पैसे भेजता है अपनी माँ को देने के लिए शहर में, कि जाके मेरी माँ को देकर आ जाओ। माँ से कहना कि किसी न किसी दिन मैं आ जाऊँगा, क्योंकि मैं पुलिस से छुपा हुआ हूँ। यहाँ पे रंगीला जाके पैसे दे देता है। वहाँ पे नबीला अपने दूसरे बेटे रतन कुमार को पढ़ा लिखा कर बाबू बनाता है, और फिर वो वकील बनना चाह रहा होता है और वकील बनता है। तो चलते चलते कहानी फिर ट्विस्ट यहाँ आ जाता है। मुस्तफ़ा कुरैशी कहता है कि भाई किसी न किसी सूरत में मैं शबनम से शादी करूँगा और मेरी शादी शबनम से होनी चाहिए। अब बस्ती का सरदार कहता है कि ठीक है, जहाँ पे लड़की चाहे तो उसकी शादी वही होगी, लेकिन जब दो दावेदार हो तो बस्ती के रूल्स के हिसाब से मुकाबला हो तो जो जीत जाए लड़की की शादी उसी से होगी।
तो मुस्तफा कुरैशी और मोहम्मद अली में मुकाबला होता है। मोहम्मद अली वो मुकाबला जीत जाता है, लेकिन मैं बच्चे से आया शेर का पैगाम लेकर आए होंगे तो फिर दरवाजे में क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। कि जुदाई ने मुझे इतना बेचैन कर रखा है कि हवा भी से छू कर आ जाए तो बढ़कर सीने से लगा लो। वो भी तुम्हें बहुत याद करता है। उसने इतनी बार मुझसे तुम्हारा जिक्र किया है कि तुम्हें देखकर मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि तुम ही शेरू की माँ। शेरू मेरी लाल, मेरा शान नहीं, बार बार माँ कहकर पुकार देता ताकि आंखों से ये बहन दूर है, ये ख्वाब नहीं। फिर एक मरतबा फिर एक जगह एक फाइट होती है वहाँ पे मुस्तफा कुरैशी का जो बंदा होता है, मुस्तफा कुरैशी का जो साथी होता है, वो वहाँ से चाकू फेंकता है कि ये मोहम्मद अली को लगे, लेकिन मोहम्मद अली के बजाय वो चाकू मुस्तफा कुरैशी को लगती है। किसने हमारे सरदार को चाकू से मारा? इसे मैंने तो नहीं मारा, ये झूठ बोल। इसका फैसला आज करेगी। और इस इल्ज़ाम में मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया जाता है कि ये चाकू मोहम्मद अली ने गुस्से में आकर मुस्तफा कुरैशी पर कातिलाना हमला किया और मुस्तफा कुरैशी वहाँ पे मर गया। मोहम्मद अली पे मुकदमा चलता है और मोहम्मद अली पे जो मुकदमा चलता है उसमें वकील सरकार जो होते हैं और वो होता है इकबाल, यानी कि मोहम्मद अली का छोटा भाई। दुआ करो ना, पहला मुकदमा है, अल्लाह कामयाबी इंशाल्लाह जरूर करेगा। केस लड़ता है तो केस मोहम्मद अली के खिलाफ चला जाता है, तो मोहम्मद अली खुश होकर इकबाल को आवाज़ देता है। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं। जी चाहता है कि क्या कहना चाहते हैं? खुदा आपकी चाहता तरफ। इकबाल घर पे आके खुश होता है और अपनी अम्मी को बताता है कि अम्मी मैं तो केस जीत के आया हूँ, मेरा पहला मुकदमा मैं जीत के आया हूँ। और बड़ी बात यह है कि जिस बंदे के खिलाफ मैंने केस लड़ा वो बंदा भी मुझे मुबारकबाद दे रहा था। और अखबार लेकर जब माँ को जो तस्वीर बताता है तो मसूर माँ देख कर काफी अर्से तक उसकी खबर ना पाकर मैं यही कि एक दिन उसका पैगाम आया कि वो जिंदा है, मगर अभी अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहता। उस दिन से आज तक वो हमें अपनी मेहनत की कमाई से कुछ न कुछ देता रहा। तो आज जो कुछ भी है सब उसी की मेहरबानी है। मगर तुमने मुझसे ये सब कुछ क्यों छुपाया माँ? अब यहाँ पे इकबाल यानी कि रतन कुमार परेशान हो जाता है तो क्या करें, तो इकबाल वहाँ से रिजाइन देता है और फिर वकील सफाई बनता है। मेरी दोस्ती पर इतना बड़ा इल्जाम न लगाओ। दरअसल हम ये भूल गए थे कि गोरी का चचा बहुत ही चालाक आदमी है। उसने गोरी को कहीं गायब करवा दी। फिर केस दोबारा शुरू होता है। यहाँ पे गस्ती में बातों बातों में जब बात पता चल जाता है कि चाकू मोहम्मद अली ने नहीं, मुस्तफा कुरैशी के अपने बंदे ने मोहम्मद अली पे फेंका था, मोहम्मद अली के बजाय वो मुस्तफा कुरैशी को लगा। कुछ रुपयों की जरूरत है। मैं तो हिंदू हूँ। यहाँ से ये चाकू देख रहे हो? ये चाकू मेरे सरदार का है। तो मैं क्या करूं? लड़ाई के रोज मुराद के हाथ में कोई चाकू नहीं था, फिर बशीर किसके चाकू से मरा मैं क्या जानूं, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूँ। बशीर का खून तुमने किया है। माल निकालो। मुगला की बहस और गवाहों के बयानात की रोशनी में अदालत मुल्ज़म मुराद वल कादू को बोलो लड़की, तुम क्या कहना चाहती हो? हुजूर, खुली मुराद नहीं बल्कि मेरा चाचा है। मिलोड मुझे फरार हो रहा है।
बलात्कार कर रहे थे। तो यहाँ पे मोहम्मद रिहा हो जाता है और केस इकबाल भी केस जीत जाता है। यहाँ पे इस फिल्म का वाइंड अप हो जाता है। लेकिन वाइंड अप के बाद मैं फिर दोबारा आता हूँ इस फिल्म की कहानी पे। कहानी तो बहुत अच्छी थी उसमें, जो मैंने आपके सामने बताई। उस वक्त एक कहानियों में स्क्रीन प्ले ऐसा होता था कि रब्त होता था। इसमें रंगीला की जो कॉमेडी है, रंगीला अपनी जगह पे, और वहाँ मुस्तफ़ा कुरैशी और फिर निसार बज़मी की मौसीकी, और एक से एक खूबसूरत गाना, नैना तरस कर रह गए, पिया आए ना सारी रात। फिर जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये सारे गाने सुपरहिट थे। अब आखिर में मैं दोबारा ये कहता हूँ कि इस फिल्म में हमें ये सबक दिया गया है कि बच्चों की जिस तरह तरबियत करोगे बच्चे आपके वैसे ही होंगे। जैसे रतन कुमार की तरबियत एक अच्छे तरीके से होती है तो रतन कुमार एक बहुत अच्छा बच्चा शामिल होता है। इसी तरह फिर मोहम्मद अली की परवरिश गलत तौर पर होती है तो मोहम्मद अली पूरी ज़िंदगी क्राइसिस का शिकार होता है। अगर मोहम्मद अली को भी पढ़ा लिखा कर अच्छा बनाते तो शायद मोहम्मद अली इन क्राइसिस से ना गुजरता और ये कहानी नहीं बनती और इस कहानी पर फिल्म नहीं बनती और हम फिल्म नहीं देखते और आपके सामने तबसरा नहीं करते। दोस्तों, अगले प्रोग्राम में एक नई कहानी, एक नई चीज़ के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए वली रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।